सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एजेंट स्पोर्ट्स। मेरा नाम राना साजिद है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच लीड्स में जारी है और अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इंग्लैंड की टीम 409 रन बना के पवेलियन लौट चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ उसको 238 रन की बर्तरी हासिल हुई है। पाकिस्तान की जानब से अली उस्मान 5 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि खुरम शहजाद 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। अब्बास 1 खिलाड़ी को आउट किया और इसी तरह मोहम्मद अली 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए और 238 रन की लीड के बाद पाकिस्तान अब जो है दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगा। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 171 रन बना के ऑल आउट हुई थी और खासी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन पाकिस्तान के जो है बॉलर्स उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में किस अंदाज से जो है वो प्रिटेंड करता है, किस अंदाज से बैटिंग को लेकर चलता है और कितना टारगेट देने की पोजीशन में जाता है इंग्लैंड के, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल क्रिकेट टैलेंट उसके ऊपर बात लाजमी करेंगे। पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा जो है वो टैलेंट मौजूद है। उसको ग्रैब कैसे किया जा सकता है, उसके ऑर्गेनाइजर डिफरेंट हमें नजर भी आते हैं, हम बहुत से ट्रायल्स भी देखते हैं। लेकिन रिसेंटली एक नई टर्म भी आई है और ये अभी कहते हैं जितना मॉडर्न टाइम आ रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है और क्रिकेट में भी ये चीजें ऐड ऑन हो रही हैं और बी द नेक्स्ट के नाम से एक जो है वो ऑनलाइन ट्रायल्स का सिलसिला भी शुरू हुआ है। बेसिकली ये है क्या और इसका फर्दर क्या प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान में तो ये चीजें हो रही है लेकिन इंटरनेशनली भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो इन तमाम तर जो है सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज बड़ी स्पेशल गेस्ट और स्पेशली सऊदी अरेबिया से तल्लक रखने वाले और सऊदी अरेबिया से जो है वो बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान आए, हमने उनके मौका आने का भरपूर फायदा भी उठाया। वकास अलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ सावा कप्तान पाकिस्तान जूनियर कासिम महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, बात तो हमने पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट मैच के हवाले से भी कर रही है क्योंकि बड़ी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है पाकिस्तान की बैटिंग को लेके, पाकिस्तान की जो है क्रिकेट को लेके, यार पाकिस्तान की जो है क्रिकेट इसको हो क्या गया। लेकिन गुड साइन आज ये है कि वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये क्रिकेट की कहते नहीं टैलेंट के ऊपर, क्रिकेट के ग्रास रूट वर्क के ऊपर कड़ी नजर भी रखते हैं, वर्क भी कर रहे हैं। पिछले 12-15 साल से जो है इनका वो एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूं फर्स्ट पॉइंट जो है वकास साहब से लें कि पाकिस्तान की जो है इंग्लैंड के साथ ये सीरीज, क्योंकि इससे कबल हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो टेस्ट मैचेस थे वो 1-1 से बराबर हुई थी सीरीज। अब ये मौका था कि पाकिस्तान इसको जो है वो विनिंग ट्रैक पे लेकर आ सकते, लेकिन पहले इनिंग्स में 171 रन पे आउट होने के बाद अब इंग्लैंड 409 रन करके पवेलियन लौट चुका है, 238 रन की लीड है। वकास साहब क्या लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि 238 रन का हदफ पूरा करने के बाद तकरीबन इतने 250-300 रन ऊपर दे, इट्स मीन आपने करीब 500 रन बनाने हैं, फिर जाके इंग्लैंड को आप 250 रन का हदफ देंगे, तो लग रहा है ऐसा कि हमारी बैटिंग में इतना दमखम है। काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले तो जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है, हमारे बैट्समैन को डिफिकल्टी होगी, वहां पे विकेट जो है वो सीमिंग है, बाउंस कर रहा है, मुश्किल है बैटिंग करने के लिए। तो मेरे ख्याल से 400-500 का टारगेट दे नहीं पाएंगे, और अगर दे भी देंगे तो इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है मेरे ख्याल से वो चेज कर लेंगे, क्योंकि उनका इंटेंट पॉजिटिव है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक ये टेस्ट मैच जो है बहुत मुश्किल होगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट और भी दे दें बस, बैटिंग क्यों पाकिस्तान की इतनी कोलैप्स, मतलब ठीक है बॉलिंग एंड में भी ठीक है, हमने मार तो खाई, अब तो वो कहते हैं एक क्वेश्चन ये भी साथ ऐड हो गया कि पहले तो हम ये कहते हैं बॉलिंग बड़ी तगड़ी होती है पाकिस्तान की, लेकिन अब तो बैटिंग बॉलिंग भी मतलब वीक होना शुरू हो गया। लेकिन बैटिंग क्या ऐसे समझ लेंगे एलिमेंट है जिसको हम समझते हैं कि यार ये अगर दुरुस्त कर लिया जाए थोड़ा सा हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप ग्रास रूट पे वर्क कर रहे हैं और टैलेंट आपको पता है क्रिकेट का तो पाकिस्तान में है, ये तो दो राय नहीं है कि टैलेंट नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि हम चॉइस ठीक नहीं कर रहे, सिलेक्शन ठीक नहीं कर रहे हैं, या कोई क्या प्रॉब्लम कहाँ पे देख रहे हैं आप? देखिए प्रॉब्लम जो है वो मल्टी डिमेंशनल है। हाँ, एक प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन मिल के जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है। कुछ सिलेक्शन का भी इशू है, कुछ टेक्निक का इशू आ रहा है प्लेयर्स का,
कुछ टेम्परामेंट जो है वो T20 क्रिकेट की वजह से बैट्समैन जो बिल्कुल है सही। उनका वो थोड़ा सा उस तरह नहीं रहा लंबी बैटिंग करने के लिए, तो मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम है, मल्टी डिमेंशनल सोल्यूशन रिक्वायर्ड है इसके। इट्स मीन कि अभी हमें मजीद इंतजार करना पड़ेगा पाकिस्तान की बैटिंग जो है बेहतरी की तरफ आए से। देखिए इंग्लैंड की कंडीशंस में पाकिस्तानी बैट्समैन ने काफी हद तक ऑलमोस्ट ज्यादातर स्ट्रगल ही करते हैं हमारे बैट्समैन। वहां पे जो चीज हमें जिता सकती है मेरे ख्याल से वो बॉलिंग है। बॉलिंग है जी, हमारी बॉलिंग अगर हमारे बैट्समैन की शॉर्टकमिंग को कवर कर सकती है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। वकास साहब एक और पॉइंट भी है ना, मैंने वही बात की, पहले तो हम ये कहते थे कि ठीक है हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, संभाल लेंगे, आप 200-250 रन भी कर ले चलो बैटिंग पे, लेकिन बॉलर हमारे इतने तगड़े होते थे, डेंजरस होते थे, ठीक है जी कवर कर लेंगे, 4 विकेट भी आ जाएंगे, 5 भी आ जाएगी, मतलब इतना एक डेंजरस भी होती थी, पेस भी बड़ी अच्छी होती थी। अब तो पेस हमारी 125-130 से ऊपर जा नहीं रही, तो फिर हम कैसे जो है वो बॉलिंग एंड में मतलब कौन कर सकता है, मतलब क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, मेरे ख्याल से ये ना एक स्ट्रेटजी लेवल डिसीजन है कि उन्होंने वो बॉलर सेलेक्ट किए हैं जो लाइन लेंथ और कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं। डन। अब इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी काम कर भी सकती है और बुरी तरह से फेल भी हो सकती है। सर हमारी फर्स्ट इनिंग से सामने है, 409 रन तो आपने खा लिए। तो एटलीस्ट इन माय बुक एक बॉलर आपका ऐसा होना चाहिए जिसका पेस तंग करने वाला है। बिल्कुल ठीक है, ये पेस तंग करने वाला बॉलर कौन हो सकता है इसके ऊपर मैं आपसे पॉइंट लूंगा, लेकिन उससे पहले जो है बट साहब को मैं इन करता हूं प्रोग्राम में। बट साहब 409 रन इंग्लैंड बनाने में कामयाब हुआ है, 238 रन की लीड। पहला क्वेश्चन मेरा जिस तरह वकास साहब से था वही क्वेश्चन आपके साथ भी है, क्या लगता है कि 238 रन करने के बाद कम से कम हमें 200 रन फिर और ऊपर भी देने होंगे एज ए टारगेट, क्योंकि पहले ये हम कवर करेंगे उसके बाद 200-250 देंगे, तो इट्स मीन फिर हम जाके वो फोर्थ इनिंग्स में वो डिफेंड करेंगे उसको। तो क्या लगता है कि 400-450 पाकिस्तान की बैटिंग कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी, करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ पाकिस्तान के लिए। जो गलती उन्होंने पहली इनिंग में की है वो ना दोहराए, क्योंकि इंग्लैंड में उनके घर में उनको हराना ऐसे जैसे शेर के मुंह से लवाना निकालना। तो अगर पहली इनिंग वाली गलती ना दोहराएं हमारे बैटर्स तो यकीनन वो 400 का फटा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक काबिले गौर जो बात है कि मैं मीडिया पे सुन के पढ़ के हैरान होता हूँ कि जी ये अचीव कर लिए, वो अचीव कर, इंडिविजुअल अचीवमेंट आ रही हैं, टीम का कोई नज़र नहीं आ रहा, टीम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इमामुल हक अगर बात करूँ वो 40 कर लेता है, उसके बाद आउट हो जाता है। क्यों आउट होता है? जब अपना कर ली, जब टीम का करना है तो वो आउट हो जाता है। शान मसूद इन फॉर्म बैट्समैन है, उनको ये चाहिए, पिछले 4-5 साल से वो काउंटी क्रिकेट इन्हीं ग्राउंड्स में इन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं, अब वो अप्लाई करने का टाइम है अपने कंट्री के लिए। उनके पास भी चांस है कि वो गलती ना दोहराएं और अपनी फॉर्म शो करें। अजान अवैस को सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। ये मैं कहता हूँ कि हमारे सीनियर्स क्यों नहीं फेस किया इमामुल हक ने पहला बॉल इंग्लैंड में। ये बड़ी डिबेट चल रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि आप क्यों, मतलब देखिए आप यंगस्टर हैं, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मैं वो पॉइंट रेज करूंगा राना सर, लेट मी फिनिश। जो आपने अजान को फेस क्यों करने दिया? तुम इतने यार, तुम 40-45 टेस्ट मैच से खेल रहे हो, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, कि टिकटिंग फैमिली से हो, तुम्हारा इतना जिगरा जो है, चलो काके सामने चला जा, मैं फेस करता हूँ, उधर देखिंग स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है। आपने छोटे बच्चे 21 साल के बच्चों के सामने फेस करा दिया। एक साइकोलॉजिकली बड़ा फैक्टर सर, एक पॉइंट और भी ऐड कर देना, आप कैप्टन भी रहे हैं, आपने खुद भी कैप्टनसी की है, टीमों को लेके भी चले हैं, आप बड़ा जबरदस्त रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो क्या ये चीज पहले से डिसाइड नहीं होती कि फर्स्ट बॉल कौन जो है वो फेस करेगा? मतलब वहां पे जाकर आपको लग रहा है कि यार ये इमाम फेस कर लेता है या अजान फेस कर लेता है, तो ये चीजें तो पहले से तय होती हैं। और मेरे ख्याल से जो बैटिंग ऑर्डर होता है, नंबरिंग लिखी होती है, अगर टॉप पे अजान अवैस है तो इट्स मीन कि वही नहीं, जो पहला बॉल खेलता है उसका टॉप पे नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये इमाम को चाहिए, वो भी दिया होता है ना, मैटर नहीं करता। वो जब दोनों ओपनर रास्ते में जाते हैं, वॉक करते, डिस्कस करते हैं किसने फेस करना, किसने हमारी मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करती, ये आपस में डिसाइड होता है। उनको करना भी नहीं चाहिए। ये दोनों बैटर जो अंदर जा रहे हैं उनका है कि हु इज गोना फेस द फर्स्ट बॉल। तो मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है, मुझे भी एक चीज लगती है, व्हाट्सएप देखिए ये डिबेट बड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे एक चीज लगती है कि वो फिर तो इट्स मीन ये हुआ कि आपका जो सीनियर बैटर वो ये चाह रहा है कि मैं रीड कर लूं सेकंड पे खड़े होके, यही मैं चाह रहा हूं कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बाहर आ जाएं, शेर का जिक्र करें। आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करने से आप स्टार से सुपरस्टार बन जाते हैं, तो वो मौका कोई भी जाया नहीं होना देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की उसके बाद सलमान अली आगा को मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट करना चाहिए, शफल करना चाहिए। जो पिछली इनिंग में बैटिंग ऑर्डर आया वो काबिल कबूल नहीं था, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करें। सलमान कैप्टन है, उसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। साउथ शकील अगर स्ट्रगल कर रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, साइड में जो परफॉर्म किया है, लेकिन वो अगेन थोड़ा सा लैक ऑफ उसका फुटवर्क नजर आ रहा है,
तो थोड़ा शफल कर लेना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 7 बैट्समैन है। 7 बैट्समैन को अगर आप 50-50 भी करें ना तो हम 350 करते हैं मेरे ख्याल से। तो अपना मतलब आप रोल क्या प्ले रहे हैं कि करते 750 हमें नजर आएंगे। 7 बैट्समैन आपके पास, तो आप एक 100, एक बड़ा 100, एक 70-80 और 3 50, आप क्यों नहीं 400 अभी करते आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे 40 पे जाके हमारी जो एनर्जी डाउन हो जाती है, वो इंडिविजुअल मतलब आप मैंने कहा टीम के लिए खेलें। 50 करेंगे तो फिर वो तो बड़ी अच्छी साइन है, लेकिन इंडिविजुअली कोई नहीं कर पा रहा, सेंचुरी नहीं कर पा रहा, 50 करे मौका है, गोल्डन चांस है, विकेट पहले से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। चले बट साहब ने तो ये बड़ी आसानी से फार्मूला में समझा दिया है कि 7 बैट्समैन 50-50 कर लेंगे तो इट्स मीन के 350 तो हम कर लेंगे। तो वकास साहब आप भी इस फार्मूले को जो है वो देखते हैं कि इंप्लीमेंट हो सकता है, कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि यार अगर वही बात है कि अजान अवैस अगर अभी यंगस्टर हैं उनको उस अंदाज से या बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा शफल कर ले, इमामुल हक सीनियर मोस्ट अभी पाकिस्तान की टीम में शान मसूद और सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा और रिजवान, ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लंबे अरसे से सर्व भी किया हुआ है। तो लगता नहीं कि इनके ऊपर, इनके शोल्डर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यार हम विकेट के ऊपर स्टे तो करें कम से कम। वो पहले तो मुझे ये भी याद आ रही है, बट सब एक बात और भी है, पहले ये भी लगता था विकेट ही नहीं आउट होते, ठीक है आपने रन नहीं करने ना करें, लेकिन आप विकेट के ऊपर खड़े हो जाते थे, मैच ड्रा हो जाता। आजकल तो वो सीन भी खत्म होगा, ड्रा होने वाला, आज 3-4 दिन में तो मैच ही खत्म हो जाता। टेम्परामेंट T20 जो हम खेलते हैं, जो प्लेयर्स हैं वो साल में अगर 50-50, 70-70, 100 मैच T20 के खेल रहे हैं और फिर उन्होंने जाके 8 या 9 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो टेम्परामेंट डज प्ले अ रोल। 100%। जो बैटिंग लाइन है, इमाम है, शान है, साउद है, रिजवान है और इसमें सलमान है, इसमें कोई कमी नहीं है स्किल की, कोई कमी नहीं है एप्लीकेशन की। तो रेजिलियंस चाहिए, जिस तरह हमने पहले भी देखा हुआ है लास्ट सीरीज में यूनुस खान ने डबल 100 किया था, तो उस तरह की एक ब्रिलियंट इनिंग्स, और जिस तरह व्हाट्सएप ने कहा कि 2-4 सपोर्टिंग 50s, तो डेफिनेटली 400 तक जा सकता है। अच्छा, एक पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रेज किया, टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट कहाँ से आएगा, कौन लेके आएगा, कौन इनको बताएगा कि भाई ये रेड बॉल क्रिकेट है, 5 डेज का मैच है, आप जाके स्टे करें, आप नो मैटर कि आप कितनी बॉल डॉट खेल रहे हैं, नो मैटर कितनी ओवर मेडन जा रहे हैं, लेकिन आपने विकेट को रीड करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप अपनी मूवमेंट करें। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि हम वो कहते नहीं, बहुत हरिया होते हैं कि सिंगल लेने के चक्कर में रनआउट भी हो जाता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी हम रनआउट अगर हो रहे हैं तो इट्स मीन कि टेम्परामेंट, तो फिर वो आपने बात बड़ा जबरदस्त की कि ठीक है T20 हम खेल रहे हैं और उसकी यहाँ पे में इम्पैक्ट नजर आ रहा है, लेकिन लगता नहीं कि ये जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली सऊद शकील ले लें, इमामुल हक ले लें, शान मसूद ले लें और एक दो और बल्लेबाज जो कि सिर्फ रेड बॉल खेल रहे हैं, उनको तो टेम्परामेंट शो करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। और टेम्परामेंट जो है वो एक मेंटल एप्लीकेशन, ओके, मेरा ख्याल है उसका स्किल से ज्यादा ना आपके माइंड से ताल्लुक है। आपको वो अपना जो मोड है वो स्विच करना है और चेंज करके एक डिफरेंट माइंडसेट में आना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीरीज के स्टार्ट में, पहले मैच में, पहली इनिंग्स में डिफिकल्टी हो जाती है, जैसे आप दूसरे टेस्ट मैच में और दूसरी तीसरी इनिंग स्टार्ट होती है तो बैट्समैन जो है वो बेहतर यूज्ड हो जाते हैं कंडीशंस। बिल्कुल सही। इट्स मीन कि हमें सेकंड इनिंग्स में आपने ये पॉइंट करेगा कि ठीक है फर्स्ट इनिंग्स हम 171 पे क्लोज कर पाए और सेकंड इनिंग्स अब बिल्ड हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा एक तो विकेट से भी यूज्ड टू हो गए, रीड भी कर लिया, कंडीशन का भी पता लग गया और ये चीज तो कंफर्म हो गई कि भाई ये विकेट इतना मुश्किल नहीं था, अदरवाइज आप जो इंग्लैंड ने 409 रन किए वो नहीं होने चाहिए। देखिए इंग्लैंड जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, श्रीलंका को, उसके मुकाबले में इंग्लैंड के नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस पर ईयर बहुत ज्यादा 100%। जो रूट को देख लें, आजकल तेंदुलकर का 50 का रिकॉर्ड किया, आप उसके नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लें और नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेले, मैसिव डिफरेंस। तो इंग्लैंड के पास नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, होम ग्राउंड का एडवांटेज भी है, तो अपहिल बैटल है। जैसे भट्ट साहब ने फिर कहा कि शेर के मुंह से निवाला निकालना है, तो जवानों का ही काम। यहाँ पे मैं चीज ऐड करता चलो कि अलवी साहब ने वो पॉइंट रेज किए हैं जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड कोचेस बैठे हैं उनको अप्लाई करने की जरूरत है। जस्ट सिंपल वन थिंग, तो हेड कोच से आपके सरफराज है ना, मैं उधर ही देखो ना, वो कहते नहीं, वो बहुत ही टेम्परामेंट रखते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपकी बैटिंग को सिर्फ डिसिप्लिन होना है। Okay. इनको टेम्परामेंट समझ नहीं आता। 2 ओवर मेडन खेलने के बाद ना इन्होंने फिर मार देनी है और कोच सर पकड़ के बैठे, कोच ने तो प्लान दे देना है, हाँ। वो तो कह के फारग हो जाएगा, अंदर रिप्लाई इन्होंने करना है। उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग।
जो अलवी साहब ने बात की, मैं एग्री करूंगा कि बड़ा फर्क आता है मेंटल अप्रोच का बड़ा, लेकिन इनको सिर्फ वो करना जो इंग्लैंड ने किया बॉलिंग में। इंग्लैंड ने बॉलिंग में डिसिप्लिन शो किया, इनको बैटिंग में डिसिप्लिन शो करना, दैट्स इट। इस मैच की बात कर रहा हूं मैं। अलवी साहब तो ओवरऑल कहना कि हम पीछे क्यों हैं, उन्होंने बता दिया गैप है टेस्ट मैचेस का, लंबी क्रिकेट नहीं खेल रहे, 70 T20 खेलते हैं, 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, गैप आ जाता है। लेकिन इस टेस्ट मैच पे मैं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन बैटिंग कर दें, और साउथ शकील डिसिप्लिन है, शान मसूद डिसिप्लिन है, इमाम डिसिप्लिन है, बस अपना डिसिप्लिन शो कर दें। वो घोड़े ने साइड पे लगाए होते हैं ना राइट लेफ्ट, वो लगा दें इस टेस्ट मैच पे, क्योंकि हमें पाकिस्तान इस चीज के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान कमबैक करने में एक नाम रखता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नेल बैटिंग मैच जीतने में नाम रखता है। तो आप लोगों ने जो अपने लेजेंड्स को देखा हुआ है ना, स्टार्स को देखा हुआ, सुपरस्टार, आपके पास मौका है उसको दोहराएं। बिल्कुल सही। 80% से ज्यादा क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है मेरे ख्याल से, जितना देसी वहां पे बैठा हुआ है ना, वो सारा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये 3 बैटर्स के मैंने नाम इसलिए लिया है कि ये रेड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनको करके दिखाना है, बाकी सब इनको सपोर्ट करें। स्पोर्ट तो इन तीनों में से एक शॉट चाहिए। कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इंग्लिश जो स्पोर्टर हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब वहां पे तो ये चीज मैटर नहीं करती है। तो बड़ी क्लियर है, उनका सिंपल फॉर्मूला है, उनको सिर्फ क्रिकेट मिलनी चाहिए, वो अप्रिशिएट करते हैं दूसरे के 100 को भी। अभी सब क्या ख्याल है, वो दूसरे के 100 को भी अप्रिशिएट करते हैं, टैप करते हैं। क्रिकेट को 5 आउट पाकिस्तानी बैटर्स को सिर्फ डिसिप्लिन होना है, राणा साहब, डिसिप्लिन होना, दैट्स इट। बड़ा जबरदस्त पॉइंट कह रहे, डिसिप्लिन होना चाहिए बैटिंग में, जी, बॉलिंग में भी होना चाहिए और साथ साथ फील्डिंग में भी होना चाहिए, बट सबको डिसिप्लिन 100% बड़ी मिस हुई है हमारी। दोनों टीमों का अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछेंगे ना कि दोनों टीम में डिफरेंस क्या है, टैलेंट कोई कमी नहीं है, दोनों टीम्स में डिफरेंट है फिटनेस लेवल का। फिटनेस लेवल नॉट ओनली फॉर बॉडी, जो पाकिस्तान प्लेयर्स का ओवर करने के बाउंड्री पे ऐसे खड़े होते हैं ना जाके, वो अब कैमरे की आंख से आप नहीं छुप सकते। यू हैव टू बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल्स। इतनी दुनिया आपको फॉलो कर रही, यंगस्टर अपकमिंग क्रिकेटर्स मेल फीमेल दोनों आपको फॉलो कर रही हैं। ओवर करने के बाद आपने चेयर आपको ला दे बाउंड्री पे, आपको ओवर करने के बाद आपको 2 बार बॉल आ सकता है, तो आपको चेस करना है, आपको चेजिंग एंड डिलीवरिंग आपको करनी है, आपको स्लाइड मारनी है। ये फिटनेस लेवल पे नजर आता है। जैसे अली उस्मान ने कल पांव से बॉल रोका है, मेरी उंगली मुंह में चली गई थी, मेरे साथ वो बच्चे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि ये कि अभी हम 80 से बाहर ही नहीं है। कि अब मैं हैरान हो गया हूं कि अली उस्मान जिसने 5 आउट किए हैं, वो उस होल से बाहर ही नहीं, कि बस मैं खब्बा बॉलर ही हूं, भाजन फील्डिंग भी करनी है, दूसरे बॉलर्स को सपोर्ट करना। पाकिस्तान को 409 जो हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये नहीं हुआ कि वो अच्छा खेले, इनकी दूसरे एंड से फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं मिल रही थी। खुरम शहजाद वेवर्ड बॉलिंग कर रहा था, अब्बास मेडिन कर रहा था, उसके बाद मोहम्मद अली ने 2 स्लिपें निकलवाई, उधर से आके उसको 3 चौके आगे पहले ओवर में। तो कैसे फिर जब ये चीजें है तो कोचिंग पॉइंट, लेकिन मैं कह रहा हूं हमने लैग क्यों किया, गलतियां ना दोहराएं और यकीन माने कि पाकिस्तान का फिटनेस लेवल जो है इस टेस्ट मैच में एक्सपोज हुआ नजर आया मुझे। ठीक है, फिटनेस लेवल एक्सपोज हुआ है। और एक पॉइंट जो व्हाट्सएप से मैं भी डिस्कस कर रहा था वकास साहब, फील्डिंग इश्यूज हमें बड़े ज्यादा जो है वो नजर भी आए हैं। और डेफिनेटली अगर आप फिट नहीं है, आपका फिटनेस लेवल उस तरह के नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, आप एज ए एथलीट प्ले नहीं कर रहे, तो आई थिंक सो कि फिर आपको प्रॉब्लम तो होगी। एक पिक्चर वो नजर आ रही थी सलमान अली आभा की, वो यकीनन व्हाट्सएप आपने भी देखी होगी, वकास साहब आपने भी देखी होगी, कि उनके सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है उनको तो जर्सी जो पहनाएगी वो किसी बड़े आदमी के पहना देगी, वो उसको ही कैरी नहीं कर पा रहे, तो बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम उनको हो रहा है। तो फील्डिंग कैसे करेंगे? तो मतलब वो रिसेंट आपको पता वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट अर्चन नदीम साहब वहां पे गए थे, उन्होंने कहा था जी सिर्फ ठंड इतनी थी, जिसम अकड़ गया था, बॉडी अकड़ गई थी, तो फिर इसलिए थ्रो नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट में भी किसी तरह का सीन चल रहा है कि ठंड इतनी लग रही है, इस पे रोशनी अलवी साहब डालेंगे तो ज्यादा ओवरसीज रहते हैं। ये बताएं कि क्या बात कर रहा हूं ना, अलवी साहब से पढ़ा क्यों था कि थ्रो नहीं हो पाया, तो जर्सी इतनी मोटी-मोटी पहनी, आप देख लें इंग्लिश तो वो ठीक है, वो यूज्ड टू है अपने वेदर से, लेकिन ये चीजें कैसे? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसका प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें ग्रासरूट लेवल पे, हमारे कल्चर के साथ। बिल्कुल ठीक है। हम एज ए क्रिकेटर जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सीख रहे होते हैं ना, तो हमें शायद बचपन से हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि जी बैटिंग है, बॉलिंग है, स्टार वो है जिसने 5 आउट कर दिए, स्टार वो है जिसने 4 छक्के मारे। फील्डिंग जो है ना वो हमारे ग्रासरूट लेवल पे किसी कल्चर में आती नहीं, फेवरेट ही नहीं रही। हाँ। जो जितना अच्छा प्लेयर बन जाता है वो उतनी कम फील्डिंग करता है। हाँ, डेफिनेटली ये बड़ा पॉइंट है, फील्डिंग करना ही नहीं चाहता। 100%। और हमारे ना क्लब लेवल पे भी और छोटी क्रिकेट में भी ये एक्सेप्टेबल कल्चर माना जाता है कि जी आप आ जाएं, आप बारी करें, 100 करें और बस थैंक यू, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। तो
फील्डिंग के लिए अलग फील्डर अंदर आ जाते हैं जी, बाहर जी, से, जी। मतलब fielder। राणा साहब, इसकी मैं जिंदा मिसाल दूं, काजम ट्रॉफी में लॉर्ड लायंस का कैप्टन था और जिस साल मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, टॉप किया, एक 100 टेस्ट मैच वाले सुपरस्टार मेरे साथ वो मैच खेल रहे थे, वो मुझे कहते हैं बाटू ये लोग ये सुनना चाहते हैं मेरे साथ, उन्होंने लंबी बैटिंग की हुई थी, फर्स्ट में मेरे साथ खड़े कहते हैं बाटू मैच नहीं कुछ नहीं हटना जो वकास साहब कह रहे हैं मैं वहां पहुंच गया था। असल में ना ये डोंट वांट टू फील्ड वाकई में ऐसे है। Yes, आपकी इवन आप कह रहे हैं फील्डिंग आपके बैग Wesley भी उठाने चलिए के अपना। साथ होते हैं, आपको जो है बैग लेके Oh, आते हैं, yes. आपको ड्रॉप किया जाता है और आपको जो है विकेट तक जो है वो लेके आते हैं कि आपने जो है वो बस पैड करनी है, आपने बैटिंग करनी है, आप सीधा लैंड करें जी पवेलियन चले गए बैठ जाए, मतलब यहाँ तक प्रोटोकॉल दिया जाता है। और वही बात जो आपने में पॉइंट ऐड कर दो, फिर अपना आपको पॉइंट रखिएगा, जैसे आपने फास्ट बॉलर जो है 5 आउट करता है तो इट्स मीन वो बॉलर है, या अगर सेंचुरी करता है तो वो बैटर है। फील्डर को तो कहीं पे भी रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती भाई, वो फील्डर को भी तो रिस्पेक्ट दे ना। रिस्पेक्ट की भी जरूरत है और रिकग्निशन और एक्सेप्टेंस कि Oh, हमें yes. ये एक्सेप्ट खूबसूरत करना है बात, खूबसूरत कि बात, वाह, एक फील्डर जो है वो बड़ा recognition बहुत जरूरी जरूरी है। हाँ जी, हाँ। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फिटनेस बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हमने फिट देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी या डोमेस्टिक लेवल पे भी, वो उनकी अपनी पर्सनल एफर्ट्स उसमें काफी ज्यादा 100%। इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, बच्चों के लेवल पे काम करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई बैटिंग, बॉलिंग 100% बिल्कुल, एंड फील्डिंग एब्सोल्युटली एंड फिटनेस, जब तक आप ये चारों चीजें अपनी सही नहीं करेंगे, आप फिर बट साहब को कह रहे होंगे कि स्लिप चलें जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है अभी पॉइंट भी आ गया और मेरे ख्याल से इसके ऊपर अलग से हमारी डिस्कशन भी बनती है। पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट के हवाले से बात करेंगे और स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे किस तरह का जो है वो वर्क हो रहा है, और बहुत से लोग बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक मॉडर्न टर्म यूज हुई है, जिस तरह मैंने आगाज में बात की थी कि जितनी मॉडर्न क्रिकेट होती जा रही है, डिजिटलाइज सिस्टम होते जा रहे हैं, अब क्रिकेट ट्रायल्स भी जो है वो ऑनलाइन होंगे। आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं से भी अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, अपनी टैलेंट के हवाले से जो है अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको जो है बी द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में इसके ऊपर भेज सकते हैं और उसके बाद फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। इसके ऊपर हम जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे वकास अलवी साहब के साथ, क्योंकि ये इसको ऑन कर रहे हैं और इसका आइडिया भी पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। और बेसिकली थीम है क्या वकास साहब, ये तो आप ही बताएंगे। और मेरे ख्याल से मैंने जब ये सुना था मैं बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड भी हुआ था कि यार क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पर जब वर्क करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो बहुत से बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हमें तो मौका ही नहीं मिला और हमारी तो बारी नहीं आई, हम चाहे पाकिस्तान के किसी कोने से हैं, लाहौर पहुंचे या इस्लामाबाद पहुंचे, कराची पहुंचे, लेकिन नंबर नहीं मिलता है। तो ये तो बड़ा एक सॉफ्ट एग्जांपल, आप कहीं पे भी वीडियो बना के आपके प्लेटफॉर्म से भेज दें। तो ये आइडिया बेसिकली कैसे आया था और इसका आगे फर्दर जो है वो पर्पस क्या है? देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कशन की है अबाउट फिटनेस, अबाउट ग्रास रूट, अबाउट टाइप ऑफ क्रिकेट और नंबर ऑफ क्रिकेट के फास्ट बॉलर कहाँ से आएगा, अच्छा बैट्समैन कहाँ से आएगा, तो ये हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करती हैं। अब सोल्यूशन की भी बात करते हैं। तो ये बेसिकली ना मेरा जो थोड़ा बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में सऊदी नेशनल टीम के साथ और जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है दमाम में जहाँ पे नेशनल टीम प्रैक्टिस करती है, कैंप करती है, तो वो लिमिटेड एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कि हर डिजर्विंग प्लेयर को चांस नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर बंदा जिसको चांस मिलता है वो डिजर्विंग होता नहीं है। तो इसको अब फिक्स करने के लिए अब प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना, दैट्स द मेन थिंग। तो वो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा होमवर्क के बाद डिफरेंट कोचेस के साथ, मेंटोर्स के साथ, कबीर खान जो हैं वो सऊदी नेशनल टीम के कोच थे उस वक्त, तो उन्होंने और मैंने हम लोगों ने बैठ के काफ़ी ज़्यादा इस पे ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल पे होमवर्क करने के बाद हमने ये ऐप डिज़ाइन की है। एक्सीलेंट। अब बेसिकली इस ऐप का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपका जो ट्रायल प्रोसेस है ना, ठीक है, वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करें। ओके। उसमें देखें, एक ट्रायल करने वाले के लिए भी आसानी है और एक ट्रायल देने वाले के लिए भी आसानी है। राइट। जिसने करना है उसको अगर 3000 बच्चे केटर करने हैं तो एंड ऑफ द डे वो जो कर रहे हैं वो हैं तो इंसान ही है। Exactly. और सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है, यही बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पे हमने खुद ऑब्जर्व किया है, पहले जो समझ लें कि 150 बच्चे हैं ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। बाहर है वही बात के है तो इंसान ही, एनर्जी लेवल भी और चीज़ें भी फिर आस्ता आस्ता वो होती है यार बस ठीक है, हम जो है वो इतना
स्टेमिना तो नहीं है, तो ये बेसिकली इसको कैसे आप हैंडल करें? तो इसको बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने ट्रायल को उठा के, हम बजाय इसके कि हम बच्चे को उठा के ट्रायल के लिए कहीं लेके आए, हम ट्रायल को उठा के बच्चे के पास ले गए। बहुत जबरदस्त। कि ये आपकी ये ऐप है, ये आपका लिंक है, आप www.bethenx.app ऐप पे जाएं और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें और अपना ट्रायल जो है ना वो डिजिटल तरीके से अपनी मर्जी से आराम से पहले तैयारी करें। हमने आपको प्रेपरेशन का तरीका बता दिया है कि आपने फिटनेस ऐसे करनी है, 10 दिन जरा ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, मेक श्योर करें टाइम पे आएँ, आप लेट मतलब दिन की रोशनी में। और फिर आपने अगर अपनी 6 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है ना, तो हर वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास 5 चांसेस हैं। एक्सीलेंट। मतलब अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं एक बॉलर हूँ या बैट्समैन हूँ, मुझे लगा कि यार मेरी बॉल जगह पे नहीं गिरा, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है, लेंथ खराब होगी, मैंने वाइड करा दी, तो मैं उसको डिस्कार्ड करके दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। राइट। लेकिन ये ठीक है, आप प्रोसेस बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा साथ मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी ये डेफिनेटली पूछेगी, हम ये रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होंगी, मतलब जिस तरह फर्स्ट अटेम्प्ट पे, सेकंड या थर्ड है को, बस ये चीज बिल्कुल मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने ये बनाई थी, ये अच्छी नहीं थी, मैंने दूसरी बना दी, वो भेज दी, तो वो उसका क्या है? बस ये थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डेड नहीं होगी, ये लाइव रिकॉर्डिंग करनी है। ये सारा मेरे ख्याल से ये पूरे ट्रायल प्रोसेस आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने पोर्टल करके और उस पे लाइव अपने जिस तरह ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद आपने जी आप ज्वाइन करेंगे, अपनी ट्रायल में एंट्री करेंगे, ट्रायल में एंट्री करने के बाद आपने सीक्वेंस में करनी है वीडियो। सबसे पहले आपकी फिटनेस की वीडियो होगी, उसके बाद आपकी बैटिंग 1, उसके बाद आपकी बैटिंग 2, उसके बाद बॉलिंग ऑप्शनल, उसके बाद फील्डिंग ऑप्शन, सारा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, बट मुझे वही लग रहा था कि जब शुरू में जब आपने आगाज किया ना, मुझे ये लग रहा था यहाँ पे डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से मिसयूज भी होगा, 2 नंबरी भी होगी, जिस तरह मैंने वही बात की कि यार रिकॉर्ड करके हम जिस तरह की मर्जी अपडेट करके उसको भेज दें। ये पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और आप लाइव स्ट्रीमिंग में होंगे डेफिनेटली, और वो चीजें जो कि आपकी एक्यूरेट हैं, मतलब 2 नंबरी नहीं होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और होना भी ये चाहिए। बेसिकली वीडियोस के साथ जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, मैंने एज ए प्लेयर्स को भी यही करते हुए देखा। मसलन आपने 1 घंटे का नेट सेशन किया, उसमें आपने 15 बॉल अच्छे खेले, तो आपने वो एडिट करके अपलोड कर दिया। यही पॉइंट मैं भी बात कर रहा हूं। वो चीज नहीं है, आपको लाइव ही खेलना है, जो आप एक्चुअली हैं, लाइव जो आप खेलेंगे और जो आप एक्चुअली कर सकते हैं। जबरदस्त। और मेरे ख्याल से देखने वालों को ये चीज समझ आ गई होगी कि ये जो 2 नंबरी है या जिनका हक आप मारते हैं, उनका हक आप नहीं मार सकेंगे, जो वाकई में रेगुलर टैलेंट है, जो ग्रास रूट लेवल पे अच्छा जो है प्रिटेंड कर रहे हैं, अच्छा प्ले कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ख्याल से आपको किसी तरह की सिफारिश तो नहीं चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल आपको सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। और आप थोड़ा सा हमारे कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, अगर उन्होंने 4 दिन का ट्रायल करने हैं, तो वो सुबह 8 बजे वहाँ जा रहे हैं, रात 12 बजे तक खड़े हुए हैं, कमर के तख्ता बन गया है और बच्चा आ गया, और शाम 5 बजे जो है ना चाहता है कि यार मुझे कोई बात भी ना करे मेरे साथ। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने घर पे बैठे हैं, कंप्यूटर सामने देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन उन्होंने ऑन की हुई है और वो आपकी वीडियो देख रहे हैं, और वो आपकी वीडियो एक दफा नहीं, वो दिल चाहे तो 50 दफा भी इसको रिवाइंड तेज करके स्लो करके हर तरह के एंगल से बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, आपका एक्शन देख सकते हैं, कल कोई आके यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सर एक चीज और यहाँ पे क्लियर करते हैं, ताकि देखने वालों के लिए मजीद आसानी हो जाए कि आप किसी भी टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ठीक है, मैंने पोर्टल बना लिया, मैंने वेबसाइट पे ज्वाइन कर लिया, मैं कभी भी मतलब कोई लिमिट है, कोई टाइम पीरियड है कि यार ये लास्ट डेडलाइन है, इसके बाद हम नहीं ले रहे, या बस इतनी देर टाइम तक है 9 to 5 PM में, मतलब कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास जो ट्रायल एंट्री की क्लोजिंग डेट है, जो कि इस वक्त 30 सितंबर है, इससे पहले आप कभी रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है जी। चले, ये स्टेप भी क्लियर हो गया, डेफिनेटली जो देखने वाले हैं उनको भी चीज क्लियर होगी। वेबसाइट का वकास आपने भी बता दिया है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और बहुत से लोग, और स्पेशली मुझे ट्रायल्स वाले तो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट भी करते हैं, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पे बहुत वर्क भी कर रहे होते हैं, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है कि सर ट्रायल के हवाले से बताएं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अगर वाकई में डिजर्विंग हैं, टैलेंट है, तो फिर आप देर मत करें, और 30 सितंबर जो है वो टाइम पीरियड है, वेबसाइट का लिंक पे जाके ज्वाइन करें और अपनी जो है एबिलिटीज शो करें। व्हाट्सएप से मैं एक पॉइंट इसके ऊपर लाजमी लूंगा, फिर वकास साहब की तरफ वापस आऊंगा, और कुछ जो है दीगर लीग्स के हवाले से जो काम कर ले इंटरनेशनली, उसके ऊपर बात करूंगा। बट साहब, आप भी क्रिकेट अकेडमी रन करते हैं लाहौर में, और बड़ा जबरदस्त जो है वो यंगस्टर के साथ जो है वो टीनेजर के साथ काम भी कर रहे होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, और जो आप ग्राउंड के अंदर टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर वही कहते हैं खून पसीना भी बहा रहे होते हैं, कितना डिफरेंस है, कितना आसान होगा आने वाले फ्यूचर स्टार्स के लिए भी, और क्या डिफरेंस जो है फील कर रहे हैं?
जी, आपने जो क्रिकेट एकेडमी की बात की, सबसे ज़्यादा जी ब्लॉक में क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं 3 साल से। और जो आपने बात की है ना कि जी वकास साहब की जो आप ऐप के बारे में, मैं क्या ऐड करना चाहूँगा, जब वे बैक 2009, 7, 8, 9 के दौरान जब मैं पहली बार कोचिंग में आया ना, तो मैंने जब इंग्लैंड से कोचिंग कोर्सेज किए तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज़ पसंद आया, किस, चुम्मी, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। ठीक हो गया सर, इसका मतलब लोग और भी ले जाते हैं। नहीं, अच्छा, इसको जो है और वकास साहब ने उसको, मैंने अब लाइट आफ्टर कितने साल हो गए ना, 15 साल हो गए, वो उसको मैंने अब अप्लाई होते देखा है। सही, बिल्कुल। दिस पर्सन हैज, आई मीन, उन्होंने कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट वाला फार्मूला जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अगर मैं गलत तो नहीं हूँ वकास साहब, तो बिल्कुल उन्होंने सब कुछ सिंपल कर दिया ना। जो कोचिंग कोर्स में हमसे बड़ों को पढ़ाया जा रहा था, गौरव में पढ़ाते थे कि इसको सिंपल और स्ट्रेट कर दो, तो अब आपको किसी के मरूम में मिन्नत ही नहीं है। यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम द योर फ्यूचर। मेरे ख्याल से आप अपने आप को प्रॉपर वार्म अप करके, हाँ ये आप ज़रूर देखिएगा, जो मैं इसमें अपना पॉइंट ऐड करूँगा कि आप जो लड़के और लड़कियाँ दोनों, ये मैं बता दूं कि इस ऐप में, आई एम राइट वकास साहब? जी जी बिल्कुल। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर, दे आर वेलकमिंग बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, कि आप दोनों, लेकिन प्लीज ये जरूर देखिएगा कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल अपने इस ऐप को लेके चल रहे हैं, तो यू शुड बी इन अ प्रॉपर योर अकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किट, ताकि देखने को पता लगे कि पूरे पाकिस्तान का मैसेज जाए कि दे आर प्रॉपर ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन प्लेयर। डजंट मैटर आप कैसे बॉलिंग करते हैं, मलिंगा की तरह करते हैं, सोहेल तनवीर की तरह करते हैं, या शोएब अख्तर की तरह करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो बड़ा अच्छा होगा कि ये आपका मैसेज जितना आपको एक्शन जाना यूनिक चाहिए। होगा, आप एक नई चीज सामने लेके आएंगे, वो आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास पैनल है पूरा। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। बट साहब बड़ा जबरदस्त आपने सम अप किया, और मुझे लगता है कि ये वो अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा जो है वो वेट कर रहे होते हैं। तो अब इसके बाद कोई आपके पास, वो कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे कि जी हमें चांस नहीं मिला। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एंड है। अच्छा वकास साहब, जिस तरह आगाज में हमारी बात हुई, लेजेंड ऑफ द गल्फ के नाम से भी एक लीग चल रही है, और टेनिस की एक वर्ल्ड प्रीमियर लीग और फिर डबल विकेट टूर्नामेंट भी आपने जद्दा में करवाया। तो इट्स मीन कि भाई इंटरनेशनली कैसे ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं? इसका जो सबसे पहले तो ये जद्दा में जो टूर्नामेंट हुआ, इसका थोड़ा सा बताएं। डबल विकेट टूर्नामेंट में कितनी टीम्स हैं पार्टिसिपेशन की, और साथ साथ जो है रिजल्ट क्या, और फ्यूचर में आगे क्या क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से प्लेयर जो हैं आपके साथ इन टच होते हैं? डबल विकेट का सीजन 1 जो है वो जद्दा में हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। सऊदी अरेबिया में इतना ग्रैंड क्रिकेट का मेगा इवेंट हुआ है। बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली हमें लोगों की तरफ से, क्राउड की तरफ से, टीवी पे इंटरनेशनल लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शोएब मलिक और इमरान नज़ीर को इकट्ठे बैटिंग करते हुए देखा उन्होंने इतने साल बाद। इरफान पठान थे, स्टुअर्ट बिनी थे, और टूर्नामेंट जीते अवैसा और शमीत पटेल, और उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को और फाइनल में सऊदी अरेबिया को लास्ट बॉल पे हरा के जो है ना, तो और सऊदी टीम वाज फेवरेट, और सऊदी टीम की जितनी सपोर्ट थी वहाँ पे, बट इंग्लैंड केम एंड दे वॉन। और अब नेक्स्ट ईयर इस 2026 के स्टार्ट में जो सीजन 2 होने जा रहा है, तो वो इस 27 के, ठीक है जी 27 यस दिसंबर 26 के एंड और 27 के स्टार्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सीजन 2 होने जा रहा है, और सीजन 2 जो है वो सीजन 1 से बड़ा होगा। मैचेस भी ज्यादा होंगे, मैचेस लंबे भी होंगे, और टीम्स भी सर कोई इंक्रीज होंगी एक्स्ट्रा? अभी 8 टीम्स के साथ, 8 टीम्स के साथ ही जा रहे हैं फिलहाल हम। और इस दफा आप इंशाल्लाह व्हाट्सएप को भी एक स्पेशल रूप में देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखा। तो सीजन 2 इज गोइंग टू बी मच बिगर, मच बेटर। और ये जो बी द नेक्स्ट का प्लेटफॉर्म है, इसमें ये जो तीनों लीग्स आपने कही, लेजेंड्स ऑफ द गल्फ, वर्ल्ड प्रीमियर लीग और डबल विकेट टूर्नामेंट, इन तीनों लीग्स के अंदर बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी होगी किसी शेप में पार्टिसिपेट करने। इट्स मीन कि भाई आपको इंटरनेशनली एक्सपोजर मिल रहा है कि आप अब इस चीज को इतना लाइट ना लें, इजी ना लें, कि आपने बिल्कुल सीरियस होके और ये काम करना। और इसके ऊपर जो है वकास साहब ने बड़ा क्लियरली जो है वो मैसेज भी कन्वे कर दिया। मैं एक पॉइंट बढ़ता मेरे माइंड में आ रहा था बी द नेक्स्ट के ऊपर ही, और क्योंकि जैसे मैंने बात की कि हम ग्रास रूट पे, मैं खुद भी बड़ा वर्क कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे PSL की अगर मैं बात करूँ, लाहौर कलंदर एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके ओनर बड़े ज्यादा पेश भी रहते हैं, और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका बड़ा जबरदस्त चलता है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। आतिफ राना साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़ा जबरदस्त लेके चल रहे होते हैं वो ग्राउंड में। ट्रायल जब भी लाहौर कलंदर के आते हैं, एक श्योर मस्ता पूरे पाकिस्तान में कि ठीक है जी अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। तो क्या लगता है कि आतिफ राना साहब को टक्कर देने जा रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली आतिफ राना साहब जो हैं वो हमारे 7 अगस्त के लॉन्च पे आए थे, और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया हमें, और उन्होंने हर तरह की सपोर्ट
हमें कंफर्म किया है। जबरदस्त। और हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आने वाले वक्तों में जैसे आतिफ राना हैं, लाहौर कलंदर हैं, PSL के दूसरी टीम्स हैं, बोर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं वो इस ऐप में मौजूद प्लेयर प्रोफाइल्स का और डेटे का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक है। देखें, That's very good. राना आतिफ पॉइंट ऑफ व्यू या लाहौर कलंदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए भी तो आसानी है कि Exactly, सब कुछ उनके- बना बनाया उनके मिल गया ना, लिए everything is हर चीज़ रेडीली हाँ, अवेलेबल exactly. है, और फिर उनको असेसमेंट करने में कितनी आसानी होगी और उनका टाइम कितना Exactly. ईजी होगा। बिल्कुल जी, ऐसे बिल्कुल ही ऐसे है। और बड़ा ज़बरदस्त सर ये इनिशिएटिव है, होप्सो के इससे जो है वो बेहतरीन एक टैलेंट भी निकल के सामने, और पाकिस्तान की क्रिकेट, वही बात है, लास्ट में हम प्रोग्राम बस टाइम खत्म हो रहा है कि जो हम मुश्किलात का शिकार हैं अभी, क्योंकि हमारी 2 विकेटें मजीद गिर चुकी हैं। हम बात तो ये कर रहे हैं कि एक अच्छा साइन हो कि पाकिस्तान जो है विनिंग ट्रैक पे है, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं, और इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि अगर हमारे डिसीजन, हमारे टैलेंट, ये चीज़ें सेफ हैंड में नहीं होंगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, विदाउट एनी सिफारिश नहीं होंगी, फिर प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगी। अदरवाइज इस तरह की सूरत हाल मजीद हमारी क्रिकेट की तबाही की तरफ ले जाएगी। लास्ट में एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान इंग्लैंड मैच के हवाले से बट साहब आपसे लेके मैं वकास साहब की तरफ आऊँगा। क्या लगता है, सूरत हाल तो सामने वाज़ह होती जा रही है, ज़ाहिर है ये मैच चलेगा, लेकिन ये प्रोग्राम होने के बाद हमारी सूरत हाल में भी डिफरेंट भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा इस अंदाज से जो ओवरऑल बैटिंग को समराइज कर दें कि हम जीत सकते हैं या नहीं। आपको सिर्फ दिल जीतने हैं। दिल जीत। आपको पता है कितना डिफरेंस है, बस आप ये सोच लें कि एक बड़ा मशहूर एक है वो लाइन, इट डजंट मैटर हाउ स्टार्ट, डज मैटर हाउ यू फिनिश। अभी इसके बाद 2 टेस्ट मैच हैं, ठीक है। तो पेवस्ता रहा शजर से। चलें, आपने बड़ा ज़बरदस्त दिल जीतने, और मुझे लगता है ये हमारे प्रोग्राम के बाद में भी आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी कि हमने जो भी कह दिया ये बिल्कुल ओके, आउटडेटेड नहीं हुआ। तो वकास साहब क्या देखें, जहाँ तक तो ये टेस्ट मैच है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना, ठीक है, बट जो मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नहीं है कि आप जीते हैं या हारे हैं, वो ये है कि आप कैसे हारे। हाँ। तो अगर हारते भी हैं ठीक तो है। लड़ के हारना चाहिए, एक दफ़ा अच्छी फाइट, अच्छा yes. कमबैक। एक मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है, तुम जीतो या हारो, मैं तुमसे देखें, जीतो या हारो वाला तुमसे प्यार जो है वो थोड़ा क्योंकि limited हो जाएगा। आजकल की जो जेंसी है ना, वो इससे भी निकल गई, कहते हैं नहीं भाई हमें तुमसे प्यार नहीं है, लिमिटेड होता है, वो एक Exactly. थोड़ी देर तक चलता है, थोड़ी देर उसके तक बाद चलता जो है वो वो, हाँ। वही ना, वो backfire जेंसी नहीं मानती Long ये चीज़, lasting नहीं है वो कहते नहीं भाई बस पहले वाले ठीक थे, लेकिन आप वो कहते नहीं। सीरीज अभी लाइव है, Oh, और yes. मेरी ये ख्वाहिश होगी कि टीम एक दफ़ा अच्छी फाइट बैक करे, अच्छा कम बैक करे, और इंग्लैंड को एक दफ़ा टफ टफ टाइम दे। 2 दिन को 5-7 सेशन जो है उनके पसीने निकलवाएं। बहुत शुक्रिया, वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, कासिम महमूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी, और डेफिनेटली आपने दिल जीतने हैं, और साथ ही साथ सीरीज अभी बाकी है, और इस मैच का रिजल्ट जो भी आए, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इसको अगर कहते नहीं अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान लॉस भी करता है, लेकिन एक कहते नहीं फाइट के साथ, एक स्पिरिट के साथ पाकिस्तान जीत के लिए जाए, और होप सो पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है फैसले भी करने होंगे, और बाबर आजम जो कि कैप्टन है, सेकंड मैच है, होप सो उनकी वापसी भी होगी, और पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन अंदाज में कमबैक करेगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।